एक कारोबारी पिता जिसने सपना देखा कि उसका बेटा होनहार और एक डॉक्टर बने, लेकिन उस बेटे ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे न केवल घर वाले, मोहल्ले वाले, बाकी पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई है। उस बेटे ने अपने ही पिता की पहले हत्या करी, 3 दिन तक शव को घर में छिपा के रखा, उसके बॉडी पार्ट्स किए, काटा, उसके बाद ठिकाने लगाना शुरू किया। 3 दिन बाद जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर आदमी चौंक गया। लोगों का मानना था अक्षत तो एक पढ़ा लिखा नौजवान युवक था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्यों का जवाब अभी तक ना तो पुलिस के पास है और ना ही परिवार के पास है। फिलहाल अक्षत को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन हर आदमी ये पूछ रहा है कि 3 मंजिल से उसने भारी भरकम मानवंत सिंह को अक्षत अकेले नीचे कैसे ला सकता है। यानी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अक्षत के साथ कोई और भी इन्वॉल्व है, और ये कौन है, तीसरा कौन है, ये इसकी जांच पुलिस कर रही है। बच्चे को भी आपने देखा होगा, तो क्या उसकी मानसिकता? नहीं, बच्चे की मानसिकता आप आइडिया लगा सकते हैं। बच्चा मिलेगा ऐसे ढंग से आपको हंस के बात करेगा। आज कल की डेट में जब हंस के बात कर रहा था वो, आप मिलेंगे जनरली बात कर रहा, पुलिस की वो कर रहा है, साथ में दौड़ रहा है कि यहाँ रिपोर्ट कराने जा रहा, हज का साथ जा रहा है, और रात में काम भी कर रहा, अपना बॉडी को हिस्से वो भी लगा रहा है। क्या कर सकते हैं उसके बारे में? इधर पिछले 15-20 सालों में उसकी कोई एक्टिविटी ऐसी आप लोग ने मार्क करी होगी? नहीं, एक्टिविटी नहीं। एक बार वो सिर्फ जब डीट की तैयारी कर रहा था, नहीं सिलेक्शन हुआ था, वो अपने यहाँ से एक लेटर लिख करके 5-6 पन्ने का, तब वो चला गया था। लेकिन वो मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया, खत्म हो गया। मानवेंद्र जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक, तुमको जो करना करो। हम लोगों ने दबाव बनाया कि बच्चे पर भार मत डालिए, ये बड़ा हो गया, जो कुछ करना चाहे करने दीजिए। तो उसकी मर्जी से बीबीए कर रहा था, अपनी मर्जी से बीबीए कर रहा था। रीजन आपको क्या लग रहा है? मतलब आप तो करीबी है मानवेंद्र जी के। नहीं, रीजन तो यही तो आप लोग वर्कआउट करेंगे, आप लोग पता करके पुलिस से बताएंगे रीजन क्या है। हम लोग रीजन जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं बॉडी ऊपर से कैसे नीचे आई, ये भी जानना चाहते हैं। क्योंकि सिंगल पर्सन उसका देखिए सेंस में उसको कोई बहला फुसला नहीं सकता था। वो ना तो कोई उसको दारू पिला के मार सकता था। इतना पोलाइट आदमी था, इतना प्रिय आदमी था लोगों का, उसका कोई दुश्मन नहीं था, और उसको ये आभास नहीं था कि हमारा दुश्मन हमारे घर में है। आपको कब शक हुआ? शक नहीं, शक तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। ये तो हम लोग पुलिस पर दबाव बना रहे थे। जब पुलिस का दबाव चलाना कि कब CDR आ जाएगा, सब दबाव आ जाएगा सब तरफ से, तो उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया ना। पहले बताया अपने एक रिलेटिव को, किसी को, कि हमने उनका पापा ने सुसाइड कर लिया। जब उन्होंने सुसाइड कर, बॉडी कहाँ, बॉडी मिल नहीं रही, तब काफ़ी वो कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने मर्डर कर दिया, उनको मार दिया है। बॉडी कहाँ? उसने कहा बॉडी हमने आधी जो है काट करके फेंक दिया है, आधी घर में। क्या इधर कुछ महीनों से कोई उसके साथ दोस्त या कोई और आता जाता था? देखिए, वो सुबह निकल जाता था। हम लोग से मानवेंद्र से मतलब रहता था। बच्चों से क्या मतलब रखे हम लोग, छोटे बच्चों से। मानवेंद्र हमसे जूनियर था, हमसे भी ज़्यादा वो नहीं करता था। मतलब उनका जाना मतलब इस पूरे इलाके में नहीं, बहुत इतना बड़ा उसका वो है कि जिससे मिल लेता था परिवार तरह लगता था वो। कभी उसकी डिक्शनरी में नो शब्द था ही नहीं। रात 2 बजे बुलाइए, आप आ जाएगा 2 बजे। मतलब आप लोग को लगता है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व नहीं? अब मैं ये जांच का विषय है, लेकिन मैं ये इतना कहता हूँ कि अकेले इतना बड़ा काम कैसे किया इसने, इतनी बड़ी बॉडी को ऊपर से नीचे कैसे लाया। मान लिया इतना काट दिया है, इतना काटने के बाद भी इतना वजन था कि 4 लोग बॉडी लेके आए, नहीं बॉडी गिर पड़ी थी यहाँ पर। जो लड़का करना चाहता वही करता था। की नज़र में किस तरह का अपराध है और जो क्या देखते हैं? ये जो हुआ है पढ़ाई का वो तो बहुत पहले की बात होगी, पहले की बात है, वो तो काम खत्म हो गया। पढ़ाई का मैटर ही नहीं है। जितनी निंदा की जाए कम है कि एक बेटे ने एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छे पिता को मारा है। और मैं तो 6-7 सालों से जुड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मानवेंद्र सिंह का जो व्यवहार था, पारिवारिक व्यवहार था, वो एक टीम यहाँ पर अपने मोहल्ले में बना रखा था कि सब लोग एक साथ उठना बैठना, कोई भी आयोजन करना, एक साथ रहना, किसी के दुख सुख में एक साथ खड़े रहना। और हमारे चुनाव में काफ़ी लोगों ने मदद की। जो उनके पास लाइसेंसी राइफल 3 गोलियाँ चली, रात में 4:30 बजे सन्नाटा रहता है, 3 गोली लगता नहीं आपको? क्योंकि अगल बगल में किसी ने सुना होगा फायर की आवाज़ कोई? हमें लगता है कि एक तो रात में 4 बजे के आसपास तो सभी सोते रहते हैं, और कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि इनके यहाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छा नेचर था, इतना अच्छा व्यवहार था कि इस तरह से कोई सोच नहीं था। और किसी चीज़ की भगवान की दुआ से इनके पास कोई कमी भी नहीं थी। अक्षत जो फैमिली मेंबर्स उन्होंने एक बड़े से बड़े अपराधी के
गोली चलती है तो क्या परिवार लोगों को आवाज नहीं आई? ये बात ये अब हाँ है चंभे वाली बात, लेकिन लोगों को पता चल नहीं पाया। ये पता नहीं कैसे क्या किया लड़के ने कि जो लोगों को उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ी है। पता नहीं कैसे क्या किया, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। उसकी बहन ने सुना, लेकिन उस बहन को भी डरा धमका के उसने। हाँ ये बात है, बहन को तो जानकारी है, लेकिन बहन को इतना डरा धमका दिया कि वो बोल नहीं पाई कुछ। क्या उनके जो छोटे भाई हैं वो घटना से पहले ही निकल चुके थे कि वो पहले निकल चुके थे? हाँ।